जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा वे सब काजू जन्म हमार सफल आजू। आज बाबा बजरंगबली की कृपा से, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के आशीर्वाद से अपनी पितृभूमि दुगरैया जिला बदायूं में बैठा हुआ हूँ। और सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय दादाजी श्री रतिराम शर्मा जी भी हैं, बाबा जी श्री मुरारीलाल शर्मा जी भी हैं, चाचा जी श्री कैलाश पाठक जी भी हैं। तो ये वही घर है जहाँ हमारा जन्म हुआ। और बड़ी कृपा है कि जब आप किसी रास्ते में चलते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद भी अगर साथ रहे तो कार्य में उसकी गति भी और तेज हो जाती है और मनोबल भी मजबूत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन जो अपने और अपनों का साथ है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है। तो आज हमारे दादाजी जो श्री रतिराम शर्मा जी हैं, तो बाबा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा आज आप हमारे परदादे स्वर्गीय श्री गंगा साहिब जी के बारे में थोड़ा कुछ विवरण दें, हमारे परिवार के बारे में भी बताएं, किस तरह से उनके 4 पुत्र हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, हमारे परिवार को किस रूप में किस तरह से जाना जाता था। क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए शहर में रहे, पढ़ाई लिखाई बरेली में हुई है, तो इतना ज़्यादा नहीं जान पाए। लेकिन कई लोग जब मिलते हैं हमारे परिवार के बारे में बताते हैं तो ये उत्सुकता होती है कि कहीं ना कहीं हमें भी उस बारे में पता होना चाहिए कि हम किस परिवार के वंशज हैं और क्या क्या कार्य हमारे पूर्वज करके गए हैं और जिनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आज हम लोग भी जो है सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने में जो सक्सेसफुल या संभव कर पा रहे हैं कार्यों को, तो उन्हीं की कृपा है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है। जी आप बताइए बाबा। हमारे परदादे जी का शुभ नाम क्या था? हमारे पिता श्री गंगा साहिब जी बाबा को स्वर्गीय श्री गंगा साहिब जी, उनके कितने पुत्र हुए? जी शर्मा उनके 4 पुत्र हुए। जी थोड़ा तेज से बोलिए। जी सबसे बड़ा मैं रतिराम शर्मा, जी दूसरे नंबर पर मुरारीलाल शर्मा, जी तीसरे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, चौथे विजेंद्र प्रसाद शर्मा। जी। तो आपने जो है क्या सर्विस, आप किस विभाग में रहे? मैं जो हूँ प्रोविंशियल आर्ट कांस्टेबलरी PAC में जो है सर्विस पे था। मेरे छोटे भाई मुरारीलाल शर्मा टीचर थे और 2 भाई घर पर ही अपना खेती बाड़ी और सब काम करते रहे। कुछ लोग बताते हमारे हैं पिताजी अकेले होते हुए इस गांव में काफ़ी मान सम्मान एकत्रित किए। 25 साल लगातार जो है गांव के जो है प्रधान रहे। उस ज़माने में अपना निजी कुआं, बैठक पर मंदिर की स्थापना कराई। अब इस समय हमारे बीच में 2 भाई नहीं रहे। हम 2 भाई जो है, एक जो है फोर्स से, दूसरे जो है शिक्षक लाइन से जो है पेंशनर पे हैं। उसके बाद जो है हमारे ही परिवार में हमारे तीसरे भाई राजेंद्र प्रसाद शर्मा 5 साल गांव के प्रधान भी रहे। और क्या है तो पुराना कार्यकाल जो है गांव में सबको लेके सराहनीय रहा। और आज भी हम लोग जो है सब परिवार जो है सब एकत्रित है। ये नीलकमल पाठक जो है पहुँच गए हमारे। ये जिस तरफ अग्रसर हैं, जो इन्होंने संकल्प लिया है, हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है। ये अपने संकल्प में जो है जल्द से जल्द कामयाब हो, यही हम लोगों की हृदय से कामना। जय श्री। एक बात और बताइए, जब आप PAC में थे
तो आप पीएससी के माध्यम से शायद आपने स्पोर्ट्स में भी भाग लिया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए, वो क्या रेस थी और किस तरह से आपने उसमें सफलता पाई, थोड़ा जो भी उसका नाम था किस तरह से। पीएससी में मैं जो हूँ कांस्टेबल के पद से भर्ती हुआ था और उसके बाद जो है प्लाटून कमांडर पद से जो है पेंशन आया। कार्यकाल जो है 40 साल का कार्यकाल बड़ा संतोषजनक और सराहनीय रहा। मैं जो हूँ मैराथन रेस का स्पोर्टमैन रहा। मैराथन रेस में उत्तर प्रदेश पुलिस में 68 में मैंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। नौकरी पीरियड बहुत ही साफ सुथरा और सराहनीय ही रहा। कितने किलोमीटर की रेस थी वो? मैराथन रेस जो है वो 26 मील, उस ज़माने में 26 मील की होती थी। 26 मील 385 गज की। अब जो है वो 42 किलोमीटर की कही जाती है। रेस आज भी चलती है। बहुत बढ़िया। 26 मील की वो रेस रही थी और उत्तर प्रदेश में सन 1968 है ना, 68 में आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी विभाग पुलिस में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे पीएसी हो, इस तरह से उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे दादाजी हमारे, उनके हम ऐसे नाती हैं, हमारा परिवार इस तरह से, और एक मनोबल मिलता है कि जब कहीं हम मान लीजिए अब तो घर से बाहर ही रहना होता है, कहीं जगह देखने जाते हैं, हनुमान जी की कहीं स्थापना कर रहे हैं, तो सूत्र में बांधने के लिए ये सब चीज़ें बड़ा मनोबल देती हैं। हमारे साथ हमारे छोटे दादाजी श्री मुरारी लाल शर्मा जी भी हैं। दादाजी आप अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ कहाँ आप मतलब किस तरह से आप जब रिटायरमेंट हुआ तो किस जॉब में थे आप और किस पद से आप रिटायर हुए, और आपको कैसा लगता है हमारे संकल्प के बारे में जानकर। जी। मैं मुरारी लाल शर्मा, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री गंगा साई जी, और उनके पिता मतलब यानी हमारे बाबा श्री देवी राम जी, जिनको के हमने नहीं देखा था। हमारे पिताजी के माता पिता उनके मतलब यह है बाल्यकाल में ही मतलब छोड़ के स्वर्गवासी हो गए थे। पिताजी हमारे पाठक परिवार में भी एकमात्र ही मतलब जो है थे, और दूसरा कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर सारे कारोबार संभाले, अपनी खेती संभाली। 150 बीघा जमीन जिसे कि मतलब जमींदारों ने मतलब जो है अपने कब्जे में कर लिया था, उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने मतलब जो प्रतिभा के बल पर मतलब जो है सारी कब्जा की। फिर सारे मतलब जो है समाज के कार्य, जिसमें वो मतलब प्रधान सन 50 में पहली बार प्रधान हुए। उसमें 3 गांव लगते थे, ललेही, बादल और डुगरिया। उसमें मतलब जो है सफल हुए। उसके बाद लगातार 25 साल प्रधान रहे। आसपास के क्षेत्र में उनका बेजोड़ सम्मान रहा, जो आज भी जिसके हम लोग कायल हैं। और हम जो भी कुछ आज है वो सिर्फ उनकी ही प्रतिभा और उनके ही आशीर्वाद से है। जो प्रतिभा और जो मतलब जो है उनका सम्मान था, आज जो हमारे परिवार का जो है वो सिर्फ उनके ही आशीर्वाद से है। मैं सन 1966 में, जनवरी 1966 में प्रशिक्षित अध्यापक के पद पर मेरी स्थापना हुई, पोस्ट हुई। उसके बाद में मैं सन 1967 में बीटीसी की ट्रेनिंग के लिए बीसलपुर चला गया। वहाँ से आने के बाद में सन 1968 में मैंने पुनः मतलब ये कुंवरगांव कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद क्योंकि परिवार राजनीतिक था और राजनीतिक नेताओं से मतलब जो है राजनीतिक 36 के आंकड़े और किसी से मतलब जो है मेल मिलाप रहे। उसी संदर्भ में मैं जब चकोलर में पोस्टेड था तो तत्कालीन मतलब जो सांसद असरार अहमद थे, उनके पुत्र अबरार अहमद विधायक थे। परिवार की राजनीतिक
36 के आंकड़े होने के साथ उन्होंने मेरा मतलब यह स्थानांतरण कराया बबराला के पास खजरा छपरा को। मैंने 4 माह संघर्ष करने के बाद में और अपना मतलब जो है आदेश वहीं कैंसिल कराया जहां मैं था। दूसरी वर्ष को फिर उन्होंने मतलब कादर चौक ब्लॉक में लूटपुर चौड़ेरा कराया, फिर संघर्ष हुआ और फिर मैं वहीं पर मतलब जो है ईश्वर की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से वहीं पर रहा। तो ये तो राजनीतिक रहा। अपने सर्विस काल में मैं 15 साल प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा सलारपुर, ब्लॉक सलारपुर का 15 साल मंत्री रहा। 5 साल में न्याय पंचायत प्रभारी रहा और अंत में 30 जून 1990 को प्रधान अध्यापक पद से कुंवरगांव से मतलब जो है सेवानिवृत्त हुआ। आज जो भी कुछ मेरे परिवार की और सबके वो जो है मेरे पूज्य पिताजी के ही मतलब जो है आशीर्वाद से हम लोग उस तरफ अग्रसर हैं। अब हमारे पौत्र नील कमल ने जो ये प्रण लिया है तो हम 1101 मतलब जो है हनुमान बाबा की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसमें मैं मतलब जो है पूरे परिवार की तरफ से भगवान से ये कामना करता हूँ कि बाबा मतलब जो है उनको इस मिशन में बहुत ही मतलब जो है शीघ्र कामयाबी दें और उनकी कामयाबी से हम नहीं हमारे पूरे परिवार का मतलब जो है उत्थान और मतलब जो है नाम होगा। इसके लिए हम अपने पौत्र नीलकमल के लिए मतलब बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं उन्हें मतलब देते हैं कि ईश्वर उन्हें इस कार्यक्रम में शीघ्र सफल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपका क्या शुभ नाम है? कैलाश चंद पाठक जी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे संकल्प के बारे में? हम भी यही कहना चाहेंगे कि आपका संकल्प पूरा हो और बाबा बजरंगबली आपके सदैव कृपा बनाए रखें और जो भी तुम्हारे मन में है वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और बाबा बजरंगबली ने तो बड़े बड़े छोटे काम सफल किए हैं। आपका अनुभव बाबा की नज़र में छोटा काम है बाबा की नज़र में। हाँ, जिस समय भगवान श्री राम ने ये कहा कि माता सीता के लिए ये कोई मुद्री पहुंचा दे, ऐसा कोई जो समुद्र पार कर दे, तो सब बैठे थे, निराश बैठे थे। तो उन्होंने कि बताओ ये कैसे पहुंचे। तो बजरंगबली जो थे उन्होंने कहा कि ये तो कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने भगवान श्री राम से वो मुद्री ली और उन्होंने कहा कि बोले सागर कुछ चीज नहीं, 100 बार लांग कर जाऊंगा, मारूं जा लंका पत को या लंका को यहाँ पर लाऊंगा, जो कहता हूँ कर दिखला दूंगा, उठती हिलोर है भीतर से, ला करके अभी मिला दूंगा, सीता माता को रघुवर से, जो कहता हूँ कर दिखला दूंगा, उठती हिलोर है भीतर से, ला करके अभी मिला दूंगा, सीता माता को रघुवर से। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जा करके ये मुद्री देना है और कुछ अपना खेल दिखा देना है कि हम में कितना बल है। तो भगवान बजरंगबली की तो कृपा ही निराली है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी सफल मनोरथ हो, पूर्ण हो। बस इतना ही कहना एक चाहता बात और, जिस तरह से दादाजी पीएससी में सूबेदार रहे, पिताजी भी श्री सुभाष चंद्र पाठक जी वो भी पुलिस में हैं। मैंने सुना कि लास्ट भर्ती रह गई थी और आप नाम भी शायद सबके भूल चुके थे, तो वो बेहोश होकर गिर गए, तो उनका आखिरी नाम था तो उनका सिलेक्शन हुआ। और आपका भी एक सपना था वर्दी पहनने का, तो ये भी बाबा की बड़ी विशेष कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि आपने भी वर्दी पहनी
और एक सपना हमारा भी था वर्दी पहनने का, लेकिन बाबा ने अपनी सेवा में ले लिया। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा ये और बताइए कि आपको वर्दी किस तरह से मिली और कैसे परमात्मा ने आपकी इच्छा पूरी करी, क्योंकि लगभग दो पीढ़ियों से तो हमारे यहाँ वर्दी का सिलसिला चला आ रहा है। अब हम बच्चों को ऊपर तीसरी पीढ़ी, अब देखो बाबा क्या करें। तो अपनी और बताइए किस तरह से बाबा ने कृपा करी, जी बताइए। मैं यूपीएससी में भर्ती हूँ, थाना बिलावर में ड्यूटी करता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा थी वर्दी पहनने की, मगर किसी कारणों से हम उसमें पुलिस में नहीं सेलेक्ट हो पाए। लेकिन फिर भी बाबा बजरंगबली ने हम पर बहुत कृपा करी और जो आज उनकी कृपा से हम ड्यूटी कर रहे हैं। चलो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं भी परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। कण कण उत्तर प्रदेश में हम लोग 7 जिलों में स्थापनाएं करा चुके हैं हनुमान जी की। उत्तराखंड में 2 जिलों में हमारी हनुमान जी की स्थापनाएं हो चुकी हैं। कण कण यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा बजरंगबली, भगवान श्री सीताराम, हमारे घर परिवार, माता पिता, 33 कोटि देवी देवता जिनकी हमारे ऊपर कृपा है, और उन लोगों के भी घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके भी गुरुओं पर जिन्होंने हमारे परिवार के बारे में अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, हमारे साथ अच्छा किया है, और जो बाबा के संकल्प में भी तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, बाबा की कृपा सब पर। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी घर परिवार पर बनी रहे। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 जनवरी के दिन इस धरती पर एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जिस दिन श्री अयोध्या जी में, श्री राम जन्मभूमि में हमारे आराध्य श्री राम जी की प्रतिमा का स्थापना जो है दिवस होगा, और उस दिन बाबा स्थापित किए जाएंगे, बाबा के आराध्य श्री सीताराम भगवान। तो उस दिन 22 तारीख को आंवला के पास एक गांव कुंदन नगर है, रामनगर रोड पे, हमारी भी 76 नंबर के सिंदूरी हनुमान जी की स्थापना वहाँ है। समय 11 बजे रहेगा। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री राम। जय श्री राम।